समय आ गया है कि देश का देशभक्त नागरिक देश की चुनाव प्रणाली की चिंता करे। जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो परिवार का साथी आज 70% तक देश की चुनाव प्रणाली और ईवीएम को लेकर सवाल उठाता है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने जिस तरीके से मेयर के चुनाव को लूटा गया चंडीगढ़ के, उस पर देश में डेमोक्रेसी की हत्या की एलिगेशन सरकार पे लगाया, व्यवस्था पे लगाया। और फिर जो चुनाव परिणाम बदला, ये मैसेज क्या है, ये मैंडेट क्या है, ये देश के नागरिक को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर करता है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ देश के आम 70% नागरिक जो आज लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली पर चिंता व्यक्त कर रहा है, उससे अनुरोध करता हूँ कि वो सड़क पे आए। इस सरकार को, मोदी सरकार को, जिन्होंने नया भारत न्यू इंडिया की बात की थी, वो संविधान मिटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि इसको लेकर जो जहाँ जैसे भी हो सरकार को क्रिटिसिज्म हम सबको करना चाहिए। सर, किसान अब सिंधु बॉर्डर से हटकर दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव कैंपेनिंग में कहा था कि किसान ने क्या गलती की, उसको उसके फसल का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने खाद की, बीज की, बिजली की लागत को गिनाते हुए कहा इससे सीधा डबल समर्थन मूल्य फसलों का होना चाहिए। 5 साल बीते, कुछ नहीं किया। देश में आंदोलन हुआ, कई बार हुआ, बार बार हुआ, सरकार से बातें हुई कि समर्थन मूल्य लागू हो, समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ। पर देश की सरकार ने 3 काले कानून लाए, उसका 1.5 साल आंदोलन चला। फिर देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि हम बहुत जल्दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करेंगे। 3.5 साल बीत गए, एक शब्द सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं बोला। अब जब किसान ये कहते हैं कि आपने जो बोला वो करो, तो देश के प्रधानमंत्री उन पर हथियार चलाते हैं, युद्ध का मैदान तैयार करते हैं, यातनाएं देते हैं, किसानों की हत्याएं करते हैं। 700 किसान से ज़्यादा पहले मरे थे, अब फिर वही सीरियल किलिंग सरकारी चालू होने वाली है। मैं देश के किसान नागरिक भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, देश की सरकार हमारी है, देश के प्रधानमंत्री भी हमारे हैं। यही प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी मध्य प्रदेश में 3100 रुपये धान का दाम, 2700